हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 44 साइज बेल्ट ब्लाउज की फुल कटिंग और सिलाई बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को एक एक चीज़ें बारीकी से समझ में आएगी कि आप लोग बड़े साइज के ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करती हूँ। तो देखिए, ये हमने 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक ली हूँ और इसी में हमें ब्लाउज बनाना है। सबसे पहले आप लोग मेजरमेंट समझ लीजिए। इसकी लंबाई है 14 इंच, सीना है 44 इंच, कमर है 36 इंच, आस्तीन की लंबाई है 3.5 इंच और आस्तीन की गोलाई है 12 इंच। तो चलिए इसी नाप के अकॉर्डिंग मैं कटिंग शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले कपड़े को सीधा फैला लेना है। देखिए, ये कपड़ा सीधा है और इस तरह से फैलाना है। इसके बाद अब कपड़े को डबल करना है। इस तरह से कपड़ा डबल में हो जाएगा और यहाँ पर ये सीधा है, यहाँ उल्टा हो जाएगा। कभी भी कपड़े की मार्किंग उल्टी साइड की तरफ से करना है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़े को। तो ये सीना के चौथाई भाग के हिसाब से, तो देखिए सीना है 44 इंच, तो 44 का चौथाई भाग निकालेंगे तो आएगा 11 इंच। तो देखिए और थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो सीना का चौथाई भाग निकालेंगे तो सीना 44 इंच, 44 का चौथाई भाग आएगा 11 इंच। तो यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच देखिए एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। इस तरह से आपको पहले कपड़े को सीना के चौथाई भाग के हिसाब से फोल्ड कर लेना है। बहुत इजी और सरल तरीका बताऊंगी दोस्तों। वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से देखिए, अब आपको लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई है 14 इंच, तो 14 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए प्लस कर लेना है, ताकि यहाँ 1.5 इंच जाएगा फोल्डिंग में और ऊपर की सिलाई में आधा इंच जाएगा। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपको 16 इंच लेना है। यहाँ पर बैक साइड के लिए कटिंग करना है और यहाँ से फ्रंट साइड के लिए। यहाँ पर 16 इंच ली हूँ, तो बैक साइड से आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है फ्रंट साइड के लिए। तो यहाँ पर नाप लेना है कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 17 इंच है, तो 17 इंच है और इधर 16 इंच है। तो यहाँ से हमारी बैक पल्ला निकल जाएगी और यहाँ से हमारी फ्रंट साइड का पल्ला निकल जाएगा। तो अब यहीं से अब आपको कपड़े को फोल्ड कर देना है। अब देखिए, इससे इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से पलट लेंगे तो अब मार्किंग करने में आसानी होगी। और इस तरह से एक बार फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा देखिए 4 फोल्ड में हो गया है। देखिए, और इधर से बंद भाग है तो बंद भाग को अपनी तरफ लेना है और खुले वाले भाग को इधर लेना है। तो देखिए, यहाँ ऊपर से हमारी बैक साइड का पल्ला निकलेगा और ये नीचे से फ्रंट साइड के लिए पल्ला निकलेगा। इतना फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से आपको शोल्डर का निशान लगाना है। यहाँ पर बंद भाग है यहीं से। तो देखिए, बड़ी साइज है फ्रेंड्स ब्लाउज का 44 इंच, तो यहाँ पर शोल्डर लेना है 6 इंच और यहाँ से आर्म होल का निशान लगाना है 6.5 इंच पर। यहाँ से सीना का चौथाई भाग 11 इंच और ये 2 इंच एक्स्ट्रा है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से आर्म होल के लिए बॉक्स बना लेना है और यहाँ से 1.5 इंच का गोलाई देना है। देखिए, यहाँ से हाफ कर लेना है। यहीं से आपको गोलाई का शेप इस तरह से दे देना है। यहाँ से गले की चौड़ाई लेना है 2.5 इंच और यहाँ से देखिए कमर का चौथाई भाग लेना है। तो कमर है 36 इंच, तो 36 का चौथाई भाग आएगा 9 इंच और 1 इंच लेना है टक्स के लिए, 2 इंच लेना है मार्जिन के लिए। इसके बाद देखिए, इस तरह से आपको फिटिंग वाले निशान को सीधा मिला देना है और यहाँ से मार्जिन वाले निशान को भी सीधा कर लेना है। इतना ही मार्किंग करने के बाद इसे कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कटिंग हो गई है। अब यहाँ से इस शोल्डर को खोल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैक साइड का पल्ला है और ये फ्रंट साइड का पल्ला है। तो फ्रंट साइड के पल्ले को मैं साइड में रख देती हूँ और बैक साइड का पल्ले की मार्किंग और कटिंग कंप्लीट पहले कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पर गले की चौड़ाई लेना है 2.5 इंच से, जो 1.5 इंच ली हूँ फोल्डिंग के लिए उसे सीधा कर लेना है। तो देखिए, अब यहाँ पर गले की मार्किंग करना है। तो गले की मार्किंग करने से सबसे आसान तरीका है, ब्लाउज का ये जो पीछे का पट्टी है उसे ही नाप लेना है। तो देखिए, इसकी पट्टी है 3 इंच, तब इस निशान के ऊपर आपको 3 इंच पर निशान लगा लेना है।
और आधा इंच लेना है ऊपर मार्जिन के लिए। अब यहाँ से गले का फैलाव आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर गले के फैलाव 3 इंच रखूँगी और इस तरह से तिरछे में बॉक्स बना लेना है। अब इस तरह से यहाँ पर गले का गोलाई का शेप दे देना है। अब देखिए यहाँ पर टक्स का निशान किस तरह से लगाना है। तब फिटिंग के निशान तक इंची टेप को रखना है और इस तरह से इंची टेप को डबल कर देना है और यहीं बीच सेंटर में आपको निशान लगा देना है। तो यहाँ पर हमारी टक्स बन जाएगी। तो यहाँ से मैं टक्स की हाइट रखूँगी 3 इंच और देखिए यहाँ से दोनों साइड से हाफ इंच ले लेना है। इस तरह से देखिए ये हमारी टक्स की निशान हो गई। अब इस गले की कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ और फ्रंट साइड के पल्ले की कंप्लीट कटिंग कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये है हमारे फ्रंट साइड का पल्ला 17 इंच लंबा है। यहाँ पर भी पहले आपको फिटिंग का निशान लगा लेना है। आर्म होल में हाफ इंच का गहराई देना है। यहाँ से आपको आधा इंच पर मार्क करना है हुक हाई की पट्टी के लिए और इस निशान को सीधा कर लेना है। अब इस निशान को छोड़ते हुए अब यहाँ से गले की चौड़ाई रखना है 2.5 इंच। यहाँ से गले की गहराई 6 इंच रखना है और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ से गले की गोलाई दे देना है और यहाँ से 1.5 इंच है फोल्डिंग के लिए, तो इससे भी निशान लगा लेना है और इस निशान को सीधा मिला लेना है। अब देखिए यहाँ से आपको निशान लगाना है बेल्ट के लिए 12.5 इंच पर। अब यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। बंद भाग की तरफ से 1 इंच ऊपर निशान लगाना है और यहाँ से देखिए इस तरह से आपको बेल्ट का एक शेप दे देना है। अब यहाँ से बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है 10 इंच पर। अब देखिए टक्स का निशान लगाना है, तो इस निशान को छोड़ते हुए अब यहाँ से आपको 3.5 इंच पर निशान बनाना है। अब यहाँ पर एक टक्स बनेगी। इस टक्स की हाइट 2 इंच रखना है। अब यहाँ से और यहाँ तक नापना है तो 5.5 इंच है। अब इसके एकदम बीच सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है। अब यहीं से और एक टक्स को बना देना है। इस टक्स की लंबाई 3 इंच रखना है। अब यहाँ से देखिए 2 इंच के गैपिंग पर ये टक्स आ गया है। अब यहीं से फिर आपको 2 इंच पर एक निशान बनाना है। फिर यहाँ से आपको 2 इंच पर एक निशान बनाना है टक्स के लिए। तो इस तरह से चारों टक्स के निशान बन गया। अब इस टक्स को आपको आर्म होल में मिला देना है इस तरह से। अब यहाँ फिटिंग के साइड आपको 1.5 इंच ऊपर निशान लगाना है बेल्ट के निशान से। अब इस निशान को इस तरह से तिरछा मिला देना है। देखिए तो ये हमारी एक टक्स हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी चारों टक्स इजीली बन के कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से गले की कटिंग कर लेना है और आर्म होल में गहराई दे देना है और बेल्ट की कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से कटिंग कर ली हूँ। देखिए इस टक्स की चौड़ाई 1.5 इंच रखनी है। तो यहाँ से आपको दोनों साइड से 1.25 इंच कपड़ा कवर करते हुए और टक्स को डालना है। देखिए इस तरह से और बाकी सारे टक्स को दोनों साइड से आधा इंच कपड़ा कवर करते हुए टक्स को डाल देना है। अब यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर लेना है। अब इन सारे निशान को दूसरे साइड लेना है। तो इस तरह से देखिए इसे पलट लेना है। बराबर से पलटना है और हल्के हाथों से इस तरह से थपथपा देना है। इस तरह से थपथपाने के बाद ये सारे निशान दूसरे साइड भी आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा ये निशान दूसरे साइड भी आ गया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे फ्रंट साइड के पल्ले के भी कटिंग हो गई है। इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। अब चलिए आस्तीन की कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आस्तीन की कटिंग करने के लिए इस तरह से 2 पीस रेडी की हूँ दोनों आस्तीन के लिए। और जो ये कपड़ा है देखिए, यहाँ से मैं जोड़ लगा ली हूँ और इधर से भी जोड़ लगा ली हूँ। ये जो कपड़ा जोड़ लगाई हूँ ये मार्जिन में चला जाएगा, इसीलिए दोनों साइड आपको जोड़ लगाना है। देखिए, आस्तीन की कटिंग करने के लिए इसे आपको एक को रखना है सीधा करके और इसके ऊपर और एक रखना है, तो उसे उल्टा करके रखना है। देखिए इस तरह से। और इसकी लंबाई मैं 22 इंच कर ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ 22 इंच है। अभी इसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए, अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है। और बंद भाग को अपनी तरफ रखना है और खुले भाग को इधर रखना है और यहीं से आस्तीन की मार्किंग करना है। तो यहाँ बंद भाग की तरफ से आपको आस्तीन की लंबाई का निशान लगाना है। आस्तीन की तैयार लंबाई है 3.5 इंच। इसके बाद देखिए, यहाँ से आपको पहले निशान बनाना है फोल्ड करने के लिए और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। तो देखिए, ये हमारा कपड़ा फोल्डिंग में जाएगा। यहाँ से आपको आस्तीन की तैयार लंबाई का निशान लगाना है। आस्तीन की तैयार लंबाई है 3.5 इंच और आधा इंच प्लस करके 4 इंच पर यहाँ से निशान लगाना है। अब यहाँ से आपको इतना ही पर निशान लगाना है और इस निशान को इस तरह से सीधा मिला लेना है। अब यहाँ खुली साइड की तरफ से आस्तीन को डाउन करना है। छोटी आस्तीन है इसलिए यहाँ पर 2 इंच डाउन करना है और इसे भी इस तरह से सीधा कर लेना है। देखिए, यहाँ से मार्जिन के लिए 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से आस्तीन की गोलाई का निशान लगाना है। आस्तीन की गोलाई है 12 इंच, 12 का हाफ होगा 6 इंच। तो यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच लेना है मार्जिन के लिए इस तरह से। अब ये फिटिंग वाली लाइन है, इसे इस तरह से मिला देना है। देखिए, और ये मार्जिन वाली लाइन है, इसे भी इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ से आस्तीन की गोलाई देना है। यहाँ से लगभग 1 इंच बराबर रखना है और यहाँ से इस तरह से आस्तीन को हल्के हाथों से डाउन करते हुए शेप दे देना है। अब देखिए, अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। यहाँ बीच सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है। अब देखिए, इस तरह से आस्तीन को खोल लेना है और एक साइड आपको 1/2 इंच का गहराई देना है। तो देखिए, इस तरह से गहराई का शेप दे देना है और इसे कटिंग कर लेना है। इधर भी एक छोटा सा कट लगा लेना ताकि पता चल सके कि ये वाली साइड हमें फ्रंट साइड में जोड़ना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग हो गई। चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टिचिंग शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये है फ्रंट पार्ट। तो इस फ्रंट पार्ट को मैं ले लेती हूँ, पहले स्टिच करूँगी और बाकी सारे पार्ट को साइड में रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ टक्स को डाल लेना है। तो देखिए, इस तरह से इस टक्स को पकड़ना है और इस तरह से पलट के और यहाँ से आपको 1/4 इंच कपड़ा कवर करते हुए टक्स को डाल लेना है। तो देखिए, एक टक्स हमारी डल गई है। अब इसी तरह से आपको इन तीनों टक्स को दोनों साइड से आधा आधा इंच कपड़ा कवर करते हुए और इस तरह से पकड़ के और डाल लेना है टक्स को। तो चलिए, मैं तीनों टक्स को डाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चारों टक्स डाल के कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर बेल्ट जोड़ना है। तो देखिए, इस तरह से इसे सीधा रखना है और देखिए, ये चौड़ा वाला भाग है तो इसे हुक आई के पट्टी के साइड रखना है इस तरह से और इसके ऊपर इस तरह से आपको बेल्ट को रखना है उल्टा करके और यहाँ से आपको बेल्ट को जोड़ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं बेल्ट को जोड़ ली हूँ। अब इस तरह से बेल्ट को सीधा कर लेना है और देखिए, ये जो मार्जिन का कपड़ा है इसे नीचे रखना है बेल्ट की तरफ और एक बेल्ट के ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बेल्ट का दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे बराबर कर लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं एक साइड का रेडी कर ली हूँ टक्स डाल के और बेल्ट जोड़ के। इसी तरह से दूसरे साइड के भी पल्ला को रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पल्ले को भी स्टिचिंग कर ली हूँ। अब चलिए इसमें हुक और आई की पट्टी कैसे लगाना है सीख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें बटम लगाना है। काज और बटम की पट्टी बनाने के लिए देखिए इस तरह से मैं 2 पट्टी ली हूँ। एक है 3 इंच चौड़ी पट्टी और ये है 2 इंच चौड़ी पट्टी। जो ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है इसमें मैं काज की पट्टी बनाऊंगी और जो ये 3 इंच चौड़ी पट्टी है इसमें मैं बटम की पट्टी बनाऊंगी। तो काज की पट्टी हमें बाएं साइड बनाना है और दाहिने साइड बनाना है बटम की पट्टी। तो देखिए ये है हमारा दाहिने साइड का पल्ला, तो इसमें हमें बटम की पट्टी बनाना है। और ये है बाएं साइड का पल्ला, इसमें हमें काज की पट्टी बनाना है। तो चलिए मैं पहले काज की पट्टी बना लेती हूँ, इसके बाद मैं बटम की पट्टी बनाना बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पल्ले को आपको सीधा रखना है और इसके ऊपर से आपको इस पट्टी को रखना है उल्टा करके इस तरह से। और यहाँ से आपको एक चाप का मार्जिन पकड़ के पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से इस पट्टी को जोड़ने के बाद पट्टी को इस तरह से पलट लेना है और ये मार्जिन को इधर रखना है पट्टी के साइड। और देखिए अब इसे इस तरह से उल्टा करना है और देखिए इस तरह से पट्टी को आधा इंच एक बार फोल्ड कर देना है कपड़े को, देखिए इस तरह से। और इसके बाद इस पट्टी को इस तरह से पूरा पलट देना है। देखिए इस तरह से पट्टी को पूरा पलट के पट्टी के किनारे पर एक सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 2 सिलाई में ही ये पट्टी लग के कंप्लीट हो गई है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे गले के बराबर से कटिंग कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स, बटम वाली पट्टी लगाना सीख लेते हैं। तो देखिए बटम की पट्टी लगाने के लिए 3 इंच चौड़ी वाली पट्टी चाहिए। तो देखिए ब्लाउज को उल्टा रखना है और इसके ऊपर से पट्टी को भी उल्टा रखते हुए एक चाप का मार्जिन पकड़ के और सिलाई लगा लेना है। इसके बाद से पट्टी को इस तरह से पलट लेना है। जो मार्जिन का कपड़ा है उसे पट्टी के साइड रखना है और पट्टी के ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। इसके बाद ब्लाउज को सीधा करना है और पट्टी को देखिए फोल्ड करना है इस तरह से एक बार आधा इंच और एक बार इस तरह से पूरे पलट लेना है। और जो सिलाई दिख रहा है उस सिलाई के ऊपर से इस पट्टी को पलट के रखना है ताकि सिलाई ना दिखे। और इसके बाद पट्टी के एकदम किनारे पर एक सिलाई लगा लेना है। अब यहीं से इस तरह से घुमा के और पट्टी के एकदम बीच सेंटर में और एक सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बटम वाली पट्टी भी लग के कंप्लीट हो गई। तो देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से बटम और काज की पट्टी लग के कंप्लीट हो गई है। अब चलिए बैक पार्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए बैक पार्ट की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले टक्स को डालना है। तो ये टक्स वाले निशान को दूसरे साइड लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं निशान बना दी हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ का टक्स डालना है। तो इस टक्स की चौड़ाई हमें दोनों साइड से मिला के 1 इंच रखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और इस तरह से पलट देना है और तिरछे में टक्स को डाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक टक्स को मैंने डाल दिया है और सेम तरीके से दूसरे टक्स को भी डाल के कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी दोनों टक्स लग के कंप्लीट हो गई हैं। अब कमर के साइड फोल्ड करना है। जो ये टक्स है इसे मार्जिन के साइड रखना है, यानी फिटिंग के साइड। और ये जो दूसरा टक्स है इसे भी आपको फिटिंग के साइड रखना है। इसके बाद देखिए नीचे से एक बार आधा इंच कपड़ा फोल्ड करना है और एक बार 1 इंच कपड़ा फोल्ड करना है और यहाँ पर कच्चा सिलाई लगा लेना है और बाद में यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड के पल्ले को मैं स्टिच कर ली हूँ। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ और आस्तीन को स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आस्तीन के साइड में आवट है तो इसलिए इसे एक बार ही फोल्ड कर लेना है 1 इंच कपड़ा और इस तरह से स्टिच कर लेना है। और फ्रेंड्स, मैं आस्तीन में लेस लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आस्तीन को मैं स्टिच कर ली हूँ। अब सेम तरीके से दूसरे आस्तीन को भी मैं स्टिच कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रंट साइड का पल्ला लेना है। देखिए यहाँ पर
जो बटन पट्टी है यहीं से नाप लेना है। 7.5 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हमें 7 इंच की तैयार चाहिए पट्टी। इसके बाद ऊपर के साइड शोल्डर को आधा इंच छोड़ देना है। इसके बाद इंची टेप से नाप लेना है। आपके जितना ब्लाउज का रेडी लेंथ है उतना पर निशान लगाना है। तो हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ है 14 इंच, तो यहाँ 14 इंच पर मार्क कर लेना है। इसके बाद जो पीछे साइड का पल्ला है वहाँ उस पल्ले को लेना है, यहाँ फिटिंग के साइड नाप के और निशान लगा लेना है। और देखिए यहाँ पर 1.5 इंच के करीब ज़्यादा है। अब इन तीनों निशान को सीधा मिला लेना है। और सेम तरीके से फ्रेंड्स इसी तरह से जो और एक साइड का पल्ला है उधर भी आपको इसी तरह से निशान बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं दोनों पल्ले में निशान बना ली हूँ सेम तरीके से। अब इसे फोल्ड करके स्टिच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स एक बार आपको इस तरह से आधा इंच कपड़ा फोल्ड करना है और इसके बाद और एक बार 1 इंच के करीब कपड़ा फोल्ड करके और इसके ऊपर से कच्चा सिलाई लगा लेना है और बाद में तुरपाई करके और इस सिलाई को खोल देना है। और सेम तरीके से दूसरे साइड के पल्ले को भी स्टिच कर लेना है। अब शोल्डर का सिलाई लगाना है। तो देखिए शोल्डर की सिलाई लगाने के लिए बैक पार्ट को लेना है और इसे सीधा कर रखना है। इसके ऊपर से फ्रंट पार्ट को लेना है, उल्टा करके रखना है और शोल्डर की सिलाई लगा लेना है आधा इंच का मार्जिन पकड़ के। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं शोल्डर की सिलाई लगा ली हूँ। अब इसमें आस्तीन जोड़ना है। आस्तीन जोड़ने के लिए ब्लाउज को इस तरह से करना है और देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे छांट लेना है बराबर से। आस्तीन को जोड़ने के लिए देखिए आस्तीन को लेना है और देखिए आस्तीन का जो गहराई वाला भाग है उसे मिला लेना है कि उसे फ्रंट साइड में जोड़ना है। अब शोल्डर का सिलाई और आस्तीन का जो बीच का कट है उसे एकदम आपस में मिलाते हुए और आस्तीन को जोड़ लेना है। बीच सेंटर से आपको सिलाई लगाना शुरू करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने एक साइड के आस्तीन को जोड़ ली है। अब इसे पलट के और दूसरे साइड भी जोड़ लेना है। अब यहीं से इस तरह से पलट के आस्तीन में डबल सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक आस्तीन को जोड़ ली हूँ। आप सेम तरीके से दूसरे साइड के आस्तीन को भी जोड़ लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई लगाना है। तो देखिए पहले फिटिंग के लिए मार्किंग करना है। तो देखिए यहाँ पर आस्तीन की गोलाई है 13 इंच, तो 13 का हाफ होगा 6.5 इंच। तो यहाँ से 6.5 इंच पर मार्क कर देना है। और भी आस्तीन की गोलाई 6.5 इंच लेकर के मार्क कर देना है। अब सीना का चौथाई भाग का निशान लगाना है। सीना है 44 इंची, तब यहाँ से 11 इंच नाप करके और निशान लगाना है। देखिए ये जो बटम वाली पट्टी है इस पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ से आपको 11 इंच नाप के और निशान लगाना है। इधर भी आपको 11 इंच नाप के और निशान लगा देना है। अब यहाँ की पट्टी छोड़ना नहीं है, इसे पूरे पट्टी को नाप लेना है क्योंकि ये काज वाली पट्टी है। अब देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से कमर का चौथाई भाग का निशान लगाना है। कमर है 36 इंच, 36 का चौथाई भाग यहाँ पर आएगा 9 इंच। तो यहाँ 9 इंच पर मार्क करना है और इधर से भी इस पट्टी को छोड़ते हुए 9 इंच पर मार्क कर लेना है। अब देखिए अब ये जो तीनों निशान है अब इन तीनों निशान को मिला देना है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ से भी फिटिंग का जो निशान है इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फिटिंग का निशान सीधा करने के बाद अब इसी निशान पर सिलाई चला देना है। तो देखिए फ्रेंड्स फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर गले पर पट्टी लगाना है। तो देखिए अब गले पर पट्टी लगाने के लिए आपको उरेबी में पट्टियाँ कट करनी है। यहाँ पर मैं गले पर तुरपाई वाली पट्टी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं 1-1 इंच पर इस तरह से पट्टी कटिंग करने के लिए निशान लगाई हूँ उरेबी में। देखिए इस तरह से खिंचाव आ रहा है उरेबी है, इस तरह से सीधा है, इस तरह से भी सीधा है, लेकिन इस तरह से तिरछा में उरेबी है। तो कभी भी आपको गले पर पट्टी लगाने के लिए उरेबी में पट्टी कट करना है। बहुत ही इजी और आसान तरीका बताऊंगी दोस्तों गले पर तुरपाई वाली पट्टी बनाना। तो इस तरह से पट्टियों को कट कर लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, पट्टी को मैं कटिंग कर ली हूँ। अब इसे किस तरह से जोड़ना है देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पट्टी को तिरछा में जोड़ना है। तो देखिए इसे सीधा रखना है और इसके ऊपर से इस तरह से रखना है, ऊपर वाले पट्टी को उल्टा करके तिरछा में, और यहाँ पर सिलाई लगा लेना है एक कच्चा का मार्जिन पकड़ के, और इसी तरह से तिरछा में सारी पट्टियों को जोड़ लेना है। तो देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद ये पट्टी सीधा हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से इस पट्टी को जोड़ ली हूँ। अब इसे देखिए इस तरह से पलटने के बाद ये पट्टी इस तरह से सीधा हो गई। अब इसी तरह से तिरछा में सारे पट्टियों को जोड़ लेना है। तो चलिए मैं सारी पट्टी को जोड़ लेती हूँ, इसके बाद तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सारी पट्टियों को जोड़ ली हूँ। अब यहाँ पर किस तरह से लगाना है ये देखिए। तो देखिए ये जो सिलाई है, सिलाई का मार्जिन, इससे दोनों को इस तरह से दोनों साइड कर लेना है इस मार्जिन को, ताकि पट्टी मोटी ना हो। देखिए इस तरह से ब्लाउज को लेना है, फ्रंट साइड के गले के पास से शुरू करना है पट्टी को लगाना, और ब्लाउज को सीधा रखना है, और इसके ऊपर से पट्टी को रखना है उल्टा करके। और देखिए यहाँ पर पट्टी को आधा इंच बाहर के साइड बढ़ा के रखना है इस तरह से, और यहाँ पर एक चाप का मार्जिन पकड़ के पूरे गले पर सिलाई लगा लेना है। बहुत ही इजी और आसान तरीका बताऊंगी दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से पट्टी को पूरे गले पर स्टिच कर ली हूँ। अब पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा लेना है। अब पूरे गले पर जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर छोटा छोटा कट लगा लें, सिलाई को बचाते हुए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कट लगाने के बाद से अब आपको क्या करना है, अब इस पट्टी को पलट लेना है देखिए बाहर के साइड, और मार्जिन को भी इधर ही रखना है। इस तरह से पलटने के बाद अब यहाँ पर देखिए इस तरह से पट्टी निकालते हुए यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरह से पूरे गले पर पट्टी निकालते हुए और सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूरे पट्टी पर सिलाई लगा ली हूँ इस तरह से पट्टी निकाल करके, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से लगाने के बाद देखिए ये उल्टी साइड से है। देखिए मैं 1 इंच चौड़ी पट्टी ली हूँ, तो ये ज़्यादा नहीं निकला हुआ है। अगर आप यहाँ पर 1.5 इंच या 1.5 इंच से ज़्यादा आप कपड़ा लेते हैं पट्टी के लिए, तो यहाँ पर बाहर के साइड आ जाता है कपड़ा और इसे छांटना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 इंच की पट्टी ली थी और ये पट्टी एकदम परफेक्ट आई है। अब इस पट्टी को देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे अंदर के साइड इस तरह से फोल्ड करना है, और उसके बाद इसे और एक बार इस तरह से पूरा अंदर के साइड फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड कर देना है, और एक बार सिलाई लगा लेना है कच्चा सिलाई, और बाद में तुरपाई कर देना है। इस तरह से ये हमारी पट्टी बनके एकदम कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पर बाद में तुरपाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारी तुरपाई वाली पट्टी बन जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा लेती हूँ, कच्चा सिलाई पट्टी के ऊपर से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं पट्टी लगा ली हूँ। देखिए कितना इजीली ये पट्टी लग के कंप्लीट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पट्टी लगाने के बाद इस ब्लाउज का गला कितना फिनिशिंग से बैठ रहा है, और यहाँ पर भी देखिए उल्टी साइड की तरफ से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज सिल के कंप्लीट हो गई हैं, और अब हमें इस गले पर लेस स्टिच करना है सिर्फ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये हमारा बेल्ट ब्लाउज बन के कंप्लीट हो गया है। पीछे का गला भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लेस स्टिच कर ली हूँ, और फ्रंट साइड से भी आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से ये ब्लाउज बन के आया है। इसी के साथ हमारा ये बेल्ट ब्लाउज बन के कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को थोड़ा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।